ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुसूचियां हैं, जो शेड्यूल्स है, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से उसके अंतर्गत शेड्यूल्स दिए गए हैं, अर्थात अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। उन सभी के बारे में आज तक के एग्जाम में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और साथ में ही संबंधित जो अनुसूची है उससे संबंधित विषय कौन कौन से हैं उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ध्यान दें, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? टोटल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12 है, अर्थात 12 अनुसूचियां हैं। सेकंड क्वेश्चन समझिए कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां? देखिए, संविधान सभा की बात हो रही है, इसका मतलब कौन से संविधान की बात हो रही है? मूल संविधान की। कौन से संविधान में बात पूछ रहे हैं? ये मूल संविधान की बात हो रही है। तो मूल संविधान के अंतर्गत कितनी थी? तो आप जानते हैं कि मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी? 8, अर्थात 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ध्यान दें, संविधान सभा द्वारा जब अंतिम रूप से पारित संविधान था तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका भी राइट आंसर कौन सा होगा? 8। 3 क्वेश्चन आपके सामने महत्वपूर्ण हुए। देखिए, वर्तमान में कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं। प्रारूप समिति अर्थात मूल संविधान की बात हो रही है तो उसमें कितनी है? टोटल 8 है। और प्रारूप अंतिम रूप से हैं, तो अंतिम रूप से जब हम बात करते हैं तो संविधान सभा के समय अंतिम कितनी थी? 8 थी। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में भी कितनी थी? 8, अर्थात 8 अनुसूचियां थी। तो टोटली अगर हम बात करें तो वर्तमान में 12 हैं और संविधान सभा का पूछे तो 8 आपको याद रखना है। संविधान सभा के द्वारा अंतिम समय तक जो स्वीकार की गई अनुसूचियां वो कितनी हैं? 8 है। और इसके बाद में मूल संविधान में कितनी हैं? तो वो है टोटल 8 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? देखिए, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? अर्थात आप कह सकते हैं कि जो पहला संविधान संशोधन है जिसकी आप बात करते हैं 1951 की आप बात करते हैं, तो पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 9वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को इसमें जोड़ा गया? 52वां जो संविधान संशोधन है 1985, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? वो जोड़ी गई इसमें 10वीं अनुसूची। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन की अगर हम बात कर लेते हैं तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हम देखते हैं तो ये अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 के अंतर्गत। तो ये अनुसूची कब हुई? यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है वो जोड़ी गई? तो वो कौन सी थी? 11वीं, यानी 11वीं अनुसूची जो है वो इसके अंतर्गत जोड़ी गई थी। ध्यान देना, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो अनुसूची है वो कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, कंटिन्यू। पहले संविधान संशोधन 1992 में तो जोड़ी गई 9वीं अनुसूची, फिर 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो हम बात करते हैं 1992 के अंतर्गत, तो उसमें कौन सी जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं तो 74वें जो संविधान संशोधन है, इस 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। ध्यान दें, 12वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे हैं? 12वीं अनुसूची के बारे में अगर आप देखेंगे तो नगर पालिकाओं से हैं। 11वीं अनुसूची का जो संबंध आप देखते हैं वो किससे हैं? ग्राम जो पंचायतें हैं, इन पंचायतों की जो शक्ति हैं और उनके उत्तरदायित्व हैं उनसे संबंधित है। इसके अंतर्गत अगर आप देखते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आप देखते हैं तो जो 11वीं अनुसूची है उसमें इनको कितने बताए गए?
29 विषयों पर जो है सूची के अंतर्गत वर्णित विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय इसमें बताए गए हैं। लेकिन 74वां जो संविधान संशोधन हुआ वह इसकी आप बात करते हैं तो इसका 1992 की बात है ये भी। तो इसके अंतर्गत जो विषय थे वो कितने थे? टोटल 18 विषय हैं वो इस पे बनाए गए थे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन समझिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की जो दूसरी सूची है इसका संबंध किससे है? देखिए, पहली जो अनुसूची है, पहली अनुसूची के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो राज्यों के नाम है और उनके क्षेत्र है। फर्स्ट में क्या है? राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र। लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय जो अनुसूची है इसके अंतर्गत आप ध्यान रखें, एक तो है वेतन, भत्ते और पेंशन। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और क्या हो सकता है? उनके भत्ते और उनकी क्या हो सकती है? पेंशन। उनकी क्या हो सकती है? पेंशन। तीन नाम याद रखने आपको, वेतन, भत्ते और पेंशन। इसका संबंध कौन सी अनुसूची से है? द्वितीय अनुसूची से है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का जो क्षेत्र है उनका संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत मिलता है? यानी जो भारत है, इस भारत में राज्य और संघ क्षेत्रों का उल्लेख है वो किस में मिलता है? मैंने अभी बताया था कि जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है, इसके अंतर्गत ये, यानी राज्य का नाम, यानी राज्यों के नाम कहाँ है? फर्स्ट में ही है। और उनके क्षेत्र, राज्य क्षेत्र कहाँ है? तो वो फर्स्ट में ही है। अगला क्वेश्चन समझिए, राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन। देखिए वापस आ गया कौन सा? वेतन। तो वेतन कह सकते हैं आप, और या आप कह सकते हैं भत्ते, या इनकी पेंशन, या इनकी क्या कह सकते हैं आप? पेंशन। ये सब किस अनुसूची में है? तो द्वितीय, सेकंड जो अनुसूची है इसके अंतर्गत ये वर्णित है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध क्या है? किससे है? तो तीसरी अनुसूची का सीधा सा अगर हम देखें तो ध्यान रखें, एक जिससे आप कहते हैं शपथ। तीसरी में भी 3 वर्ड से इस्तेमाल हो रहा है, शपथ, और यहाँ पे भी कितने हैं? शपथ से आप देख सकते हैं, शपथ तथा प्रतिज्ञान। शपथ तथा प्रतिज्ञान। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान। अगला क्वेश्चन समझिए, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में आवंटन की बात की गई है? राज्यों के लिए जो राज्यसभा के स्थान है उनकी सूची के लिए आवंटन की बात की गई है। तो ये कौन सी है? तो ध्यान दें, इसका राइट आंसर होगा 4th। प्रथम अनुसूची तो क्या है? राज्यों के नाम, राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। द्वितीय किससे संबंधित है? द्वितीय के अंतर आपको मैंने वेतन, भत्ते और पेंशन बता दी। तृतीय के अंतर मैंने आपको क्या बताया? शपथ बताया। तो बचा कौन सा? राज्यसभा में स्थान आवंटन की बात कौन सी अनुसूची करता है? करेक्ट आंसर इज 4, चतुर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन समझिए, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो 6वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 आप याद रखें कौन कौन से 6वीं अनुसूची में जो उपबंध लिखे हुए हैं, कौन कौन के? असम एक कौन सा है? असम है, मेघालय है, असम, मेघालय और त्रिपुरा, और कौन सा है? त्रिपुरा, और एक है मिजोरम। ये कौन सा है? मिजोरम। ध्यान रखें, 4 नाम मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों के अंतर्गत जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ के प्रशासन के बारे में, तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व भारत के अंतर्गत कौन कौन से? 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य। वहाँ की जो जनजातीय क्षेत्र है
उनके प्रशासन की स्वायत्तता है, उसके बारे में क्या करता है, उल्लेख किया हुआ है। किस में किया हुआ है, 6th शेड्यूल में, यानी 6वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो आप ध्यान दें, राजभाषा से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी है, 8वीं अनुसूची है। देखिए 8वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो मूल संविधान था, कौन सा संविधान, मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो इसके अंतर्गत टोटल जो भाषाएं थी वो कितनी भाषाएं थी, टोटल 14 भाषाएं थी। वर्तमान के अंतर्गत जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं कहाँ पे है जिनकी हम बात करते हैं, तो ये 22 जो भाषाएं हैं ये 8वीं अनुसूची के बारे में है। और 8वीं अनुसूची में जब हम बात करते हैं मूल संविधान के बाद, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और इसके बाद में जो 22 भाषाएं आई, इसके बाद की जो आप 8 भाषाएं देखते हैं, इनमें कौन कौन सी बढ़ी, तो देखिए एक तो जो हम देखते हैं जो सिंधी भाषा है, ये सिंधी भाषा है वो 1967 के अंतर्गत 21वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन, 21वें संविधान में क्या जोड़ा गया, एक तो सिंधी को जोड़ा गया, एक तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखिए 71वां संविधान संशोधन की हम बात कर लेते हैं। कौन सा, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। इसके अंतर्गत 3 भाषाएं हैं, कौन कौन सी, एक तो है कोंकणी, कौन सी भाषा है, कोंकणी भाषा, एक है मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी, और एक है नेपाली। एक भाषा कौन सी है, नेपाली। अर्थात आप ये कहें कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो कितनी हो गई, 4 हो गई। और 4 कौन कौन सी थी, देखिए एक थी भाषा बोडो, कौन सी भाषा, बोडो। एक भाषा थी डोगरी, एक भाषा कौन सी है, डोगरी। एक भाषा है मैथिली, एक भाषा कौन सी है, मैथिली। एक भाषा है संथाली, कौन सी भाषा है, आंसर कौन सा हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। तो आप याद रखें कि जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, टोटल 14 भाषाएं थी। और बाकी की जो भाषाएं आप देखेंगे, ये सभी भाषाएं कब जोड़ी गई, बाकी की जो आप भाषाओं की बात करेंगे, ये सारी भाषाएं कब जोड़ी गई है, बाद में जोड़ी गई है। तो जिसमें से आपको मैंने बता दिया मोटे मोटे तौर पर जो 8 भाषाएं थी, कौन कौन सी 8 भाषाएं मैंने आपको बताई, एक बार वापस रिवीजन कर देता हूं मैं। एक तो याद रखना है आपको सिंधी भाषा, कौन सी भाषा, सिंधी, कब जोड़ी गई, 1967 जो 21वां संविधान संशोधन होता है उसके तहत जोड़ी गई। अगली भाषाएं कौन सी हैं, तो अगली भाषाएं जो है वो 71वां संविधान संशोधन जो होता है 1992 में, 71वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी 3 थी, एक तो थी कोंकणी, एक थी मणिपुरी, एक थी नेपाली, ये 3 भाषाएं थी। इसी प्रकार से 4 और भाषाएं कौन कौन सी बची, एक थी बोडो, कौन सी भाषा, बोडो। एक थी डोगरी, एक भाषा कौन सी है, डोगरी। एक भाषा है अपने मैथिली, एक भाषा कौन सी है, मैथिली। और एक है अपने संथाली, कौन सी भाषा, संथाली। ये 92वां जो संविधान संशोधन होता है 2003 में, 2003 के तहत इनको जोड़ा गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में सीटों के आवंटन। तो ये मैंने आपको 4th बताया था कि 4th शेड्यूल में है संघ, राज्य और समवर्ती सूची, संघ और राज्य और समवर्ती सूची। तो ये किस में बताया मैंने आपको, 7th में बताया था, 7th शेड्यूल में भाषाओं के साथ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषाओं के साथ में है। और दल बदल का किससे है, तो वो तो है 10वीं अनुसूची से इसका संबंध।
अगला क्वेश्चन समझिए, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने का उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर होगा इसका 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची को क्या कहा जाता है इसके बारे में सुनिए। इस अनुसूची के बारे में ये है कि जो पहला संविधान संशोधन 1951 की बात करें तो उस समय इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1951वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत इसको जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत क्या था, इसका संबंध पूछ ले आपको 9वीं अनुसूची का तो याद रखना आप भूमि सुधार, याद क्या रखोगे इसमें? भूमि सुधार याद रखना कि भूमि सुधार से इसका संबंध है, जिसमें आप जमींदारी अनुमूलन है उसके लिए बनाए जाने वाले अधिनियम है, नियम है, विनियम है, इसके लिए आप न्यायालय के अंतर्गत यानी जुडिशियल जो रिव्यू होती है उसकी शक्ति से इसे क्या रखा गया है? बार रखा गया है। तो ये किसमें है? 9वीं। अगर आप इसमें देखेंगे वर्तमान में कितनी प्रविष्टियाँ हैं तो 282 जो है इसमें प्रविष्टि हैं। कई संविधान संशोधनों के द्वारा इसे क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसके लिए देखिए कि एक था विवाद जिसकी आप बात करते हैं, वामन राव का मामला 1981 में हुआ था। कौन सा? वामन राव का मामला 1981 में जो होता है उसमें स्पष्ट इसे कर दिया गया था। एक विवाद इससे संबंधित जाना जाता है भूमि सुधार से संबंधित, जिसकी आप बात करते हैं कि 4 अप्रैल की बात करते हैं 1973 आपको याद रहता है केशवानंद भारती मामला। उसमें इस जो निर्णय दिया गया वो 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले जो अधिनियम है उसकी न्यायिक समीक्षा क्या हो सकती है? की जा सकती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 9वीं अनुसूची अर्थात सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए आप, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य है उसको आरक्षण विधेयक यानी 9वीं अनुसूची में क्या कर लिया गया है? सम्मिलित कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन आप समझिए, भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियाँ नहीं, 10 अनुसूचियाँ नहीं, 11 नहीं, कितनी हैं? 12। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता कि भारतीय जो संविधान है इस भारतीय संविधान में जो मूल रूप से अगर शब्द कौन सा जोड़ दे? मूल रूप, तो आपको कितना पढ़ना था? 8। अगर पूछ ले आपको संविधान सभा के द्वारा तो आपको कितना पढ़ना है? 8। अगर संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से तो कितना पढ़ना? 8। और वर्तमान में पूछे तो कितना पढ़ना? 12 अनुसूचियाँ आपको ऐड करनी है। अगला क्वेश्चन समझिए आप, दल बदल के आधार पर, किसके आधार पर? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो दल बदल आप जानते हैं किस में है? 10वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी इज करेक्ट। दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची है। ध्यान दें, अगर आप दल बदल की बात करते हो तो दल बदल होता क्या है? देखिए जैसे संसद है और विधानसभा है, इनके जो सदस्य हैं इन सदस्यों की जो अयोग्यता संबंधी जो उपबंध है वो किस में दिए हुए हैं? इस 10वीं अनुसूची में दिए गए। इस अनुसूची को जो 52वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985। इस 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे क्या किया गया था? जोड़ा गया था। और अगर हम देखते हैं कि जो 51वां संविधान संशोधन होता है, 51वें संविधान संशोधन की बात करें तो 2003 की बात है ये, तो इसमें भी क्या किया गया? संविधान में संशोधन किया गया। और इसके बाद से इसे किस नाम से जाना जाता है? दल बदल विरोधी कानून। किस नाम से? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल
विरोधी कानून के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दल बदल कानून से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की अनुसूची में जो 6वीं अनुसूची है इनमें किस राज्य को लागू नहीं है, अर्थात कौन सा राज्य है जिसमें लागू नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया था असम है, बिल्कुल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, कौन सा नहीं है, मणिपुर इसमें नहीं आएगा। तो मणिपुर के स्थान पर आप कौन सा ले सकते हो, मिजोरम, ध्यान दें मिजोरम आएगा। तो 4 राज्य हैं जिनके जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन इनमें असम के अंतर्गत, मेघालय के अंतर्गत, त्रिपुरा के अंतर्गत और मिजोरम के अंतर्गत। तो ये जो 4 स्टेट है यहाँ पे क्या है, जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन है उसके संदर्भ में बात की गई है, लेकिन मणिपुर के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन है सूची को हमें मैच करना है। चतुर्थ अनुसूची, चौथी अनुसूची मैंने बताया था राज्यसभा के संदर्भ में है चौथी अनुसूची, और क्या कहती है कि जो राज्यसभा में आवंटन है, सीटें जिसकी आप बात करते हैं उसका आवंटन के बारे में बात करता है। अगला 6वीं अनुसूची जो 6th शेड्यूल है वो 4 जो स्टेट ने बताया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम उसके संबंध में है। तो इसका क्या है, जनजातीय क्षेत्र, चारों जनजातीय क्षेत्रों की बात कर लेगा। 8वीं अनुसूची आपको मैंने बता ही दिया, भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं, 52 भाषाएं, 22 जो भाषाएं हैं इसके संबंध में है। मूल संविधान में कितनी थी, 14, वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22। तो इसका संबंध किससे है, भाषा से। और 9वीं अनुसूची आप जानते हैं भूमि सुधार, अभी मैंने आपको बता ही दिया था 9वीं अनुसूची। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखिए फर्स्ट में आ रहा है 3, सेकंड में बी में आ रहा है 4, सी के अंतर्गत कौन सा आ रहा है 2, और 9वीं अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पे कौन सा आ रहा है फर्स्ट, 3 4 3 3 4 2 1 3 4 2 1, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी इज करेक्ट, 3 4 2 1, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन समझिए कौन कौन सा विवरण है। 8वीं अनुसूची, अभी आपने देखा सीधा सा आंसर भाषाओं से, तो 3, इसका 3 हो गया। 9वीं अनुसूची, अभी मैंने बताया आपको 9वीं अनुसूची है जिसको क्या रखा गया है, इससे अधिनियम द्वारा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से इसे बाहर, जिसमें आपने संपत्ति की जिसमें बात की थी, जमींदारी की बात की थी, भूमि सुधार की आप बात करते हैं वो 9वीं। 10वीं का संबंध दल बदल, और 11वीं पंचायती राज से, और 12वीं अगर आ जाती तो नगर पालिकाओं से। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 1, इसमें 2 और लास्ट वाले में 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, ध्यान रखना 3 1 2 4, डी इज करेक्ट, 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र ये कौन सी अनुसूची में हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 4 जो क्षेत्र आपके सामने रखे मैंने, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सीधा सा आंसर आपके सामने कौन सा आएगा, 6वीं अनुसूची। वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के संबंध में ये क्या करता है, बात करता है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, कौन सी सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इन अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें से देखिए अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कौन सी बात करता है, कौन सी अनुसूची है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में अगर आप देखते हैं तो देखिए 7वीं अनुसूची के बारे में आप एक बार अध्ययन करें।
जैसे संघ सूची आ गई, इसमें राज्य सूची आ गई, समवर्ती सूची आ गई। तो फर्स्ट में तो ये आ गया 6वीं। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में 7वीं अनुसूची, ठीक है। दूसरा, नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है, कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये किस में आएंगे? दूसरी अनुसूची में। तो इसका फर्स्ट आ गया अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। तो ये किस में आएंगे? अनुसूचित जातियां जनजातियों के प्रावधान नियंत्रण से जुड़ा मामला किस में आता है? 5वीं अनुसूची में आता है। इसका तो 6 हो गया, और अखिल भारतीयों का किससे हो गया? 7th में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, सी इज करेक्ट। ध्यान दे, सी कैसे हुआ? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए कौन सी अनुसूची? 6वीं अनुसूची, ठीक है। इसी प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं के लिए मैंने कौन सा बताया आपको? 7वीं। देखिए 7वीं अनुसूची क्या कहती है? इसमें 4 जो है 7वीं अनुसूची में, जैसे संघ सूची आ गई, राज्य सूची आ गई और समवर्ती सूची आ गई। जब मूल संविधान था, उस मूल संविधान के अंतर्गत हम 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो इस 7वीं अनुसूची में मूल स्वरूप में 97 किसमें? संघ सूची के विषय थे 97 तो, और राज्य सूची है उसमें थे 66 थे, और समवर्ती में 47। समवर्ती में कितने थे? 47। वर्तमान में ये तो कितने हो गए? 100 हो गए। ये कितने हो गए? 61 हो गए, और ये कितने हो गए? 52 हो गए। वर्तमान में ये विषय बदल गए हैं, ये हो गए 100 और ये हो गए 61। जबकि मूल संविधान के अंतर्गत आप बात करते हैं तो जो अनुसूची थी 7वीं, इसके अंतर्गत 3 जो लिस्ट लिखी हुई है संघ सूची, इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं? 100 है। राज्य सूची में कितने थे? 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। और जो समवर्ती है इसमें कितने से? 47 थे, वर्तमान में इसके जो विषय हैं वो कितने हैं? 52 है। अगला क्वेश्चन है उसको हम समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? ध्यान दे, सुमेलित नहीं पूछा है। तो प्रथम अनुसूची क्या कहती है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची। दूसरा क्या कह रहा है? द्वितीय, निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। जबकि दूसरे में आपने क्या लिखा था? वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में अध्ययन किया था कि वेतन है, भत्ते है, ये किसके अंतर्गत बताए गए हैं, तो उसके बारे में आपने देखा था। और अगला है कि सप्तम, केंद्र राज्य शक्ति का क्या करता है? विभाजन करता है, अभी आपने देखा ही है। और 10वीं, दल बदल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी इज राइट आंसर, बिकॉज क्योंकि निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य इसके अंतर्गत नहीं है। द्वितीय में तो कौन सा है? वेतन, भत्ते एवं पेंशन। और तीसरे में क्या है? उनके शपथ का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 12वीं अनुसूची में पंचायतों के निर्वाचन संबंधी, ये तो किस में है? 11वीं में। नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान, नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी जो प्रावधान है, बिल्कुल नगर पालिकाओं के संबंध में ये बात करता है। राज्य में वित्त आयोग के संबंध में नहीं। 73वें संविधान में जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992, जबकि 74वां जो आप बात करते हैं 1992, उसमें क्या है? नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्रों का प्रावधान। तो बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन समझिए, इंपॉर्टेंट क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? कौन सी अनुसूची का? 4थी अनुसूची। इसमें संघ राज्यों में शक्ति के वितरण की रूपरेखा है? नहीं। संविधान में संचित भाषाएं 8वीं का विषय है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है? नहीं। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध है? बिल्कुल। राज्यसभा के लिए जो स्थान है उनका इसमें क्या गया है? आवंटन किया गया है।
अगला क्वेश्चन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किसमें है? राज्य एवं केंद्र शासित जो प्रदेश है इसका उल्लेख किसके अंतर्गत है भाई बताइए। देखें, केंद्र एवं राज्य का जो उल्लेख आपको मिलेगा, केंद्र एवं राज्य का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? देखिए, केंद्र और राज्य के संबंध में बात पूछे तो फर्स्ट शासित प्रदेशों का, क्योंकि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है, इसका विवरण किस में है? फर्स्ट शेड्यूल में ही तो है, प्रथम अनुसूची, तो इसमें फर्स्ट का फर्स्ट आ रहा है बिल्कुल। दूसरा, महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन भत्ते पेंशन इसमें नाम नहीं है तो भी चलेगा क्योंकि वेतन भत्ते तो है, तो द्वितीय शेड्यूल हो गया। तीसरा, पद और गोपनीयता की शपथ, मैंने बताया था कि शपथ 3। और लास्ट, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन 4। तो 1 2 3 4 स्पष्ट है, 1 2 3 4, बहुत ही सरल क्वेश्चन आया है। 1 2 3 और 4, डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नाम से सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उसके राज्यों का ब्यौरा है वो हमें देती है? तो राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन सी है? फर्स्ट ही तो है, से ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची में परिवर्तित हुई 9वीं अनुसूची है वो कब परिवर्तित हुई? तो 9वीं अनुसूची के लिए मैंने आपको अभी बताया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951। अगला क्वेश्चन समझिए, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन एक आवश्यक रूप से संशोधन किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल में ही किया गया है, क्योंकि राज्य और जो केंद्र है इनका राज्य क्षेत्र की बात कौन सी शेड्यूल में है? प्रथम अनुसूची के अंतर्गत है, इसलिए फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के राज्य क्षेत्र की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? 4थी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित जो सीटों का प्रावधान है उसके बारे में है ना? तो इसमें देख लीजिए, संघ और राज्यों के बीच में शक्ति वितरण नहीं, इसमें संविधान की सूचियाँ बंद भाषाएं 8वीं का बात है ये। तो इसमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में नहीं, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, डी इज करेक्ट। अब मैच करना है हमें। अगला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण। केंद्र व राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियाँ हैं उनका क्या करना है? हमें विवरण करना है। तो इसका विवरण के लिए देखिए, पहली बात तो केंद्र व राज्यों के बीच विधायी विवरण, भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं से संबंधित आपको पता है कौन सा है? 8वीं अनुसूची, ठीक है। भूमि से आपको पता है 9वीं, दल बदल का आपको पता है 10वीं। तो केंद्र राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण, जिसको आप बात करते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, फर्स्ट। तो 1 2 3 और 4, तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? 1 2 3 और 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35वां देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में निम्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध है? तो ऐसे कौन से शेड्यूल है जिसके अंतर्गत ये उपबंध किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये सीधा सा आंसर है इसका, कौन सा होगा? 5वीं शेड्यूल जो है यही बात करती है कि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का जो प्रशासन है तथा नियंत्रण है उससे जुड़े इसके अंतर्गत क्या है? प्रावधान इसमें किए गए हैं। 36वां क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची इसमें नहीं है? यानी नई जोड़ी गई जो अनुसूची है वो इसमें नहीं है। तो कौन सी अनुसूची है? देखिए, 8वीं अनुसूची आप बात करते तो मूल संविधान में थी। 9वीं अनुसूची को अपने फर्स्ट अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ उसमें जोड़ा। फिर आपने जो 10वीं अनुसूची है, इस 10वीं अनुसूची को आपने कब जोड़ा था पता है?
52वां संविधान संशोधन 1952 में है, उसके अंतर्गत जोड़ा गया। फिर आप बात करेंगे 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची है जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, उसमें जोड़ा गया। तो ए इज करेक्ट, ये भी नहीं है। अब देखिए 37वां क्वेश्चन क्या है कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो आप जानते हैं दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची है। अब मैच करना है हमें। भारत का राष्ट्रपति क्या करता है बताइए, राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा जा सकता है, इनमें से कौन सा कथन है वो सही सूटेबल होगा। तो देखिए राष्ट्रपति क्या करता है, संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रपति के सामने 3। सर्वोच्च न्यायालय के जज जहाँ पे भी वर्ड आता है तो वहाँ पे विधि का मामला आएगा, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना, इसका 4। संसद के सदस्यों को बारे में आप क्या कह सकते हैं कि संसद के जो सदस्य हैं वो संसद के सदस्य जो किस प्रकार का जो बिहेवियर है वो करेंगे। तो संसद के सदस्यों के लिए आप कह सकते हैं कि वो कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक व्यवहार करें। और संघ के जो मंत्री होते हैं उनको गोपनीयता की जो शपथ है उसके बारे में ध्यान रखना होता है। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, तो सी आपके सामने करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है IAS 1997 के अंतर्गत। तो ये एक आपके सामने और एक महत्वपूर्ण सीरीज जिसकी मैंने आपको बता दिया है। और ये जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने आपको प्रथम अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची जो है इसके संपूर्ण रूप से जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।